सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये जो टॉपिक है वर्ब्स वाला, ये बहुत ही बोरिंग है और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये बोरिंग ना लगे। जेसी नेस्फील्ड जो बड़े एमिनेंट ग्रामेरियन हुए हैं इंग्लिश के, उनका कहना तो यह है कि एडवर्ब इन दो को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, कि अगर आप टिके रहे तो जब तक एंड होगा वीडियो का तब तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, एडवर्ब मुश्किल तो नहीं है, उतना डर उसके प्रति नहीं रहेगा। तो देखिए पहले ये होता क्या है। एडवर्ब एड, आप ऐसे मोटे तौर पे ये समझ ले, एड और वर्ब, ये जो वर्ब होती है वह वर्ब की एडवर्टाइजमेंट करता है, वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ये आमतौर पे ऐसे इसको समझा जाता है, लेकिन इसका जो व्यापक मीनिंग है वो ये है कि एडवर्ब जो काम एडजेक्टिव नहीं करता, भाषा के सौंदर्य में किसी शब्द के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए उस काम को एडवर्ब करता है। अब एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में जो नाउन है और जो प्रोनाउन है, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है। बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच बच गए और उसके बाहर भी अगर किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो वो काम एडवर्ब करेगा। इसीलिए जो एडवर्ब है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, या क्वालिफाई कर सकता है, या मॉडिफाई कर सकता है, या लिमिट कर सकता है। किस किस को? खुद एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को भी। जेसी नेस्फील्ड जो बड़े एमिनेंट ग्रामेरियन हुए हैं इंग्लिश के, उनका कहना तो यह है कि एडवर्ब इन दो को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, क्लॉज को भी कर सकता है, और बाकी ये तो कर ही सकता है। कैसे? एक उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, देखिए पहले एक सेंटेंस लेते हैं हम। द क्लेवर फॉक्स क्विकली जंप्ड ओवर the lazy dog। फॉक्स नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है वो क्लेवर है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ, ये वर्ब है। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी वो जंप तो किया, कैसे जंप किया? क्विकली जंप किया, ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब है। फिर डॉग नाउन आया
और लेजी फिर इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब पता लगा। अब मान लिया ये एडजेक्टिव है क्लेवर, इसको और ज्यादा इसके बारे में कुछ और भी बताना है, जैसे वेरी क्लेवर कहना हो तो वेरी क्लेवर। द वेरी क्लेवर फोक्स क्विकली जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। ये जो वेरी वर्ड आया, इसने किसके बारे में एडिशनल बताया? क्लेवर के बारे में। और क्लेवर है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो भी एडवर्ब है। अब मान लिया यहां पर लिखा है क्विकली, क्विकली जंप, और इसी पे कहना हो कि वेरी क्विकली। ये एडवर्ब था, एडवर्ब के बारे में एडिशनल बताया वेरी लगा के, तो यहां इसने एडवर्ब को क्वालिफाई किया, तो ये भी एडवर्ब है। ओवर प्रेपोजिशन है, इसको कहना हो राइट ओवर, बिल्कुल ऊपर से, तो ये प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब है। इस पूरे सेंटेंस में भी अगर हम इससे पहले कुछ लगाएं, इस बात के बारे में कुछ, इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करना हो, जैसे यहां कहना हो सर्टेनली, निश्चित रूप से, सर्टेनली द क्लेवर फोक्स, ऐसे कहना हो, तो ये जो सर्टेनली है ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब का इतना व्यापक दायरा है, और इसीलिए ये मुश्किल लगता है, क्योंकि हम एडवर्ब का मीनिंग सिर्फ वो वर्ड समझते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जो वर्ब के को मॉडिफाई करेगा, या वर्ब के बारे में एडिशन। लेकिन इसका अगर सही मायने में अर्थ देखेंगे तो ये, जैसा कि मैंने कहा, ये नाउन और प्रोनाउन इन दो पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़कर किसी भी सेंटेंस के पार्ट को क्वालिफाई कर सकता है। अब देखिए इसकी फॉर्म कैसी होती है। आमतौर पे जो एडवर्ब की स्ट्रक्चर होती है, अगर विशेष रूप से अगर वो एडजेक्टिव से बना है तो उसके एंड में आपको ly मिलेगा। पिछले जो 2 एग्जाम हुए हैं, एनडीए का भी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का भी, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन देके उसमें कहा गया था कि इसमें आप पहचानिए कि एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। तो एडवर्ब की मोटी पहचान ये है कि आमतौर पे उसके एंड में ly मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ly पे एंड होने वाले सारे ही वर्ड एडवर्ब होंगे। जैसे अगली ly पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अगली वुमेन, बदसूरत औरत, तो ये वुमेन नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा। अगली, तो ये एडजेक्टिव। लेकिन जो एडजेक्टिव से बनने वाले हैं ज्यादातर उनके एंड में ly लगा के ही हम एडवर्ब बना देते हैं। जैसे स्मार्ट, स्मार्टली, और देखिए वास्ट, वास्टली, स्पेयर,
स्पेयर वर्ड है वर्ब, एडजेक्टिव स्पेयरिंग, और इसके पीछे एल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन गया स्पेयरिंगली। हाँ, जब आप एल वाई लगाते हैं उस समय भी आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या? अगर किसी वर्ड के एंड में, किसी एडजेक्टिव के एंड में ई है और आपने एल वाई लगाना है तो इस ई को हटा दें। दूसरा, अगर एल है एंड में और आपने एल वाई लगाना है तो इस एल को लगा रहने दीजिए, बेशक दो एल बन जाए। जैसे आपका वर्ड होता है फेथफुल, आपने एल वाई ऐड करना है तो ये बन जाएगा फेथफुली। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं, बिना किसी स्पेलिंग चेंज के। जैसे फास्ट, स्लो, लेट, अर्ली वगैरह वगैरह। डायरेक्शन से रिलेशन वाले भी, बैक, फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। जैसे फास्ट हम कहेंगे कि ही इज ए फास्ट ड्राइवर, ही इज ए फास्ट रनर कह लीजिए, ही इज ए फास्ट रनर। ये रनर नाउन है, फास्ट एडजेक्टिव है। और अगर हम ये कहें ही रन्स फास्ट तो ये फास्ट यहां पर एडवर्ब है, वही रूप है, लेकिन एक जगह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक जगह एडवर्ब का काम कर रहा है। ये इसकी फॉर्म से रिलेटेड था। अब इसके टाइप कितने हैं देखिए। टाइप आपको बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरह के मिलेंगे, लेकिन मैं इसको कैसे लेता हूं? मैं इसको लेता हूं कि अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो आप सोचिए आपके दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन उठते हैं। वर्ब का होता है मतलब किसी काम का करना या होना। अब वो जो काम किया उसके बारे में कितने सवाल हो सकते हैं करने से रिलेटेड। जैसे कब किया, when, कैसे किया, हाउ, क्यों किया, कहां किया, इस तरह के सवाल हो सकते हैं क्रिया के बारे में। तो इनके जो जवाब देंगे वर्ड वो एडवर्ब हो। जैसे व्हेन किया, मान लिया उसने, किसी ने कहा गया तुमने तो सिगरेट पी है, कब पी, तो जवाब मिलेगा तुमने कल पी। तो जो कल वर्ड आएगा यस्टरडे, ये एडवर्ब है, क्योंकि जो काम किया है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि कल किया। व्हेन का जवाब ये दे रहा है, तो ये एडवर्ब है। हाउ, कैसे पिया, कितनी देर, कितनी लंबा कस लगाया, मजा लेके पिया या दुखी होके पिया, तो कहेगा आनंद लेके पिया। तो जो वर्ड उसके लिए आएगा एंजॉयिंगली, या रिलक्टेंटली, झिझकते हुए, ये कैसे का जवाब दे रहे हो, ये भी एडवर्ब है।
क्यों भी? क्योंकि मुझे मजबूर किया गया। ठीक है, फोर्सिबली। कहां भी? वहां भी। तो ये जो देयर वर्ड आएगा ये भी एडवर्ब है। तो ये जो व्हेन है ये टाइम को दिखाता है, इसको टाइम एडवर्ब कहते हैं। एक टाइप ये होती है। ये कैसे पिया, ये मैनर को दिखाता है, तरीके को दिखाता है। क्यों पिया, ये रीजन को दिखाता है। और ये वेयर, ये स्थान को दिखाता है। तो इतनी तरह के हुए वर्ब से रिलेटेड। और अगर कोई काम पहले किया है कि कितनी बार पिया, वो फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं कि मैनर को दिखाने वाले एडवर्ब एक टाइप के, ये प्लेस को दिखाने वाले ये एडवर्ब तीसरे हुए, टाइम को दिखाने वाले तीसरे हुए, और फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाले ये चौथे हुए। फिर इसकी डिग्री को भी दिखा सकते हैं। वो एडजेक्टिव वाले भी जो होते हैं, जैसे एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बतानी हो, जैसे क्लेवर था, क्लेवर एडजेक्टिव था। कितना क्लेवर? वेरी क्लेवर। कम क्लेवर? तो वो जो वेरी और कम है वो क्लेवरनेस की इंटेंसिटी बताते हैं, तो उसको डिग्री वाले बोलते हैं। 1 2 3 4 सेंटेंस का हमने जिक्र किया था कि सेंटेंस को भी क्वालिफाई किया था सर्टेनली ने, तो वो सेंटेंस टाइप हुआ। ये जो पर्सन पूछ रहे हैं हम यहां पर, When did you smoke? तुमने कहां पिया, कहां सिगरेट पी, ये इंटेरोगेटिव हुए। अब ये जो वर्ड हैं, जो क्वेश्चन वर्ड दिखते हैं हमें, इनका यूज सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होता। ये कभी कभी संबंध भी बताते हैं एक का दूसरे से। उदाहरण के लिए इसमें पहले यहां लिख दूं, उसको रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो ये 8 तरह के मेरे हिसाब से एडवर्ब हैं। बहुत सी किताबों में आपको 8 ही मिलेंगे, कई किताबों में एक आध ज्यादा भी मिल जाएगा, एक आध कम भी मिल जाएगा। इसका कोई डेफिनेट वो नहीं है संख्या, पर हां मोटी बात यह है कि एक तो आपकी पहचान होनी चाहिए आपको कि ये एडवर्ब है सेंटेंस में। दूसरा, उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस में कहां लगेगा। वर्ब से पहले लगेगा, वर्ब के बाद लगेगा, या वर्ब के सेंटेंस के एंड में लगेगा, या सेंटेंस से पहले लगेगा, वो भी पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा कुछ करेंगे। नहीं तो आपको ये अगर अच्छा लगा तो वीडियो में बता दीजिए कमेंट्स में, उसके नाम की अलग से भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि इसकी अलग से क्या स्थिति है। क्वेश्चन के अलावा इसका और क्या काम होता है इन वर्ड्स का, देखिए कैसे ये रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं क्लॉजेस की। जैसे आपने कहना हो कि किसी ने पूछा कि तुम बाहर कब गए। When did you go out? When did you go out? कोई घर में व्यक्ति बैठे थे, एक आदमी चला गया, वो आया, देखा कि वो तो है नहीं। उसने पूछा कि तुम कहां गए, एक क्वेश्चन। फिर पूछा तुम कब गए, तो उसने जवाब दिया कि जब तुम नहा रहे थे तब मैं गया। अंग्रेजी कैसे बनेगी? When
यू वर bathing कह लो, when you were bathing I went out. अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है पूरा, ये जवाब है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा भी है कि ये जब W वाला वर्ड आ गया, व्हेन आ गया, वाई आ जाए, इस तरह का आ जाए, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये जवाब है। ये जो व्हेन वर्ड है फॉर एग्जांपल, इसका एक अर्थ कब होता है, जब ये क्वेश्चन के रूप में होता है, और जब ये आंसर के रूप में होता है, जब होता है इसका मीनिंग। कब और जब एक ही वर्ड के। तो इसमें वो कह रहे हैं, इसमें था इसका मतलब कब, तुम कब बाहर गए, और यहां है कि जब तुम नहा रहे थे मैं बाहर गया। यहां पर इसका अर्थ जब है और यहां पर इसका अर्थ कब है। तो ऐसी स्थिति में ये रिलेटिव एडवर्ब होता है। ये हो गया। अब देखिए, इसकी एडवर्ब की भी डिग्री होती है, जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जो कंपैरिजन के काम आती है। वो कैसे बनती है इसकी फॉर्म? पॉजिटिव या बेस फॉर्म तो होती ही है, जैसे क्विकली, और कंपेयर करना हो दो का, कौन ज्यादा तेजी से किसी ने कुछ काम किया, जंपिंग का ही लगाओ, कौन ज्यादा तेजी से जंप किया किसी ने, तो उसको हम वही, अगर ये वर्ड छोटा है, सिंगल सिलेबल का है, तो एंड में कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ के बना दीजिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएंगे। और अगर बड़ा वर्ड है, 3 या उससे ज्यादा सिलेबल का है, तो फिर जो बेस फॉर्म है उससे पहले मोर लगा दीजिए कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट लगा दीजिए सुपरलेटिव के लिए। और अगर 2 सिलेबल का है तो आपके पास चॉइस होती है, या तो आप ER EST लगा के बना दीजिए रिस्पेक्टिवली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, या मोर और मोस्ट लगा के बना दीजिए। ये इसकी फॉर्म है। अब इसकी जो पोजीशन है वो कुछ वर्ड्स की बड़ी टिपिकल है, जैसे ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी का जो एडवर्ब है ऑलवेज, ये किसी सेंटेंस में लगाना है आपने। और वर्ब है बी, बी में इज एमआर और वाज वर्ब भी शामिल है, ये वर्ब है। तो ऑलवेज जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद आएगा, वह हमेशा ही यहां होता है। He is always here. और इसके अलावा कोई वर्ब है, इज के अलावा, तो ये जो ऑलवेज एडवर्ब है, ये वर्ब के अगर सेंटेंस असर्टिव है, जैसे वह हमेशा लेट आता है, ही, इसमें वर्ब है कम, तो ही ऑलवेज, अब वर्ब आएगी, ही ऑलवेज कम्स लेट। उसमें जो आया था ऑलवेज, वो इज के बाद आया था, पहले वर्ब आई थी फिर ऑलवेज आया था। इसमें ये वर्ब क्योंकि बी वर्ब नहीं है, तो ये जो ऑलवेज एडवर्ब है ये इससे पहले आएगा, ये ध्यान रखना।
अगर सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी है तो ये ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। जैसे इसी में हो के वह है हमेशा लेट नहीं आता है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ही डज नॉट कम लेट। ये तो बिना ऑलवेज के है। अब आपने ऑलवेज लगाना है, तो ये जो कम है इससे पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही डज नॉट ऑलवेज कम लेट, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और अगर इंटेरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ ही जाएगी। डज ही नॉट ऑलवेज कम लेट। या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है किसी दूसरे टेंस की, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकिन वर्ब से पहले। लेकिन अगर वर्ब है बी तो ये बी की जो फॉर्म जो भी यूज होगी इज एम आर या वाज वर उसके बाद में आएगा। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है यूज के एंगल से एडवर्ब ओनली। ओनली उस वर्ड को क्वालिफाई करता है जो इसके बाद आता है। जैसे ओनली ही लव्स क्रिकेट। इसका मतलब क्रिकेट से प्यार करने वाला केवल वो है। इसको ही को क्वालिफाई करना ओनली वर्ड, क्योंकि ही से पहले आया है। अब अगर इसको हम यहां लगा दें, ही ओनली लव्स क्रिकेट, यहां पर ये लव को क्वालिफाई कर रहा है। वह क्रिकेट को केवल प्यार करता है। प्यार करता है केवल, खेलता नहीं है, पैसे नहीं देता है उसके लिए, केवल प्यार करता है। और अगर क्रिकेट से पहले लगा दें, ही लव्स ओनली क्रिकेट, इसका मतलब है वो सिर्फ क्रिकेट को प्यार करता है और किसी चीज से प्यार नहीं करता। तो ये ओनली के बारे में विशेष रूप से जानना है। एक और वर्ड होता है एनफ। ये एज एडजेक्टिव भी और एज एडवर्ब भी हमेशा ही उस नाउन के बाद आता है, या दूसरा जो वर्ड है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जिसको ये क्वालिफाई करता है, जिसको ये मॉडिफाई करता है, उसके बाद में आता है। तो ये कुछ आज हमने एडवर्ब के बारे में किया। और आप बताइएगा अगर आपको कुछ लगा है कि इससे फायदा हुआ है तो बताइएगा। ज्यादा लिखना नहीं चाहते हैं तो कम से कम लाइट वाले बटन को दबा दें। और अगर आपको लगा है कि नहीं यार ये ठीक से नहीं बताया है इन्होंने, तो आप डिसलाइक कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ समझ नहीं आया, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और सही में फायदा हुआ है तो वो नीचे कमेंट्स में भी लिख दीजिए। फिर इसके बारे में जो रही सही डिटेल है वो भी कर लेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आते हैं या दूसरे एग्जामिनेशंस में आते हैं, वो सैंपल क्वेश्चंस कुछ लेके वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।